हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए कि एयर इंडिया जो कि भारत की एक कंपनी हुआ करती थी कल तक, वो फाइनली बिक गई है। एक्चुअली ये बहुत ही सालों से घाटे में चल रही थी। बहुत ही सालों से किस में चल रही थी? घाटे में। और लगभग 60,000 करोड़ रुपए इस पर कर्ज लदा हुआ था। तो ये कंपनी फाइनली बिक गई है। कई सालों से इसे बेचने की कोशिश भारत सरकार कर रही थी, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। फाइनली इसको रतन टाटा जी या टाटा सन्स या टाटा ग्रुप्स के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए बोली लगाकर खरीद लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया गया है। ये बोली इनकी सबसे अधिक थी, इसलिए इनको एयर इंडिया अब किसकी हो गई है? टाटा सन्स की। पहले ये किसकी हुआ करती थी? भारत सरकार की। चलिए, न्यूज़ हम बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव तरीके से कवर करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अलग मिलेगा और एक बेहतर न्यूज़ आप जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टेलॉस जो कि एक टाटा की ही कंपनी है, टाटा ने स्पेशली इसको इस बिडिंग में शामिल होने के लिए कंपनी बनाया था। इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। कितने करोड़ रुपए की बोली? 18,000 करोड़ रुपए की, जो कि सबसे ज़्यादा बोली रही है एयर इंडिया को खरीदने के लिए। तो फाइनली एयर इंडिया अब किसकी हो गई है? टाटा सन्स की। अब तक किसकी थी? वो भारत सरकार की थी। आई होप ये न्यूज़ आपकी क्लियर होगी। इसके पीछे का कैसे बिडिंग प्रोसेस था या क्या चीज़ें थी वो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं कि एयर इंडिया लगभग 61,000 करोड़ रुपया कर्ज में थी। कितने करोड़ रुपया? 61,000 करोड़ रुपया कर्ज में है। जनरली हम इसको राउंड ऑफ फिगर कहें तो 60 करोड़ रुपए कर्ज में थी, इसीलिए भारत सरकार इसको बेचना चाहती थी। इसको कई बार बेचने की कोशिश की गई 2017, 18, 19 में, लेकिन इसका कोई बायर ना मिलने की वजह से, कोई खरीदार ना मिलने की वजह से इसको बेचा नहीं गया। और पहले बहुत सारे कंडीशंस भी थे, इस बार कंडीशंस कम कर दिए गए। कंडीशन ये कम कर दिए गए, पहले ये था कि जो खरीदेगा उसे एक कर्ज भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि कोई भी कंपनी खरीदेगा तो 60 करोड़ रुपए कर्ज पहले कैसे चुका पाएगा? तो कंपनी उसकी सक्सेस कैसे होगी जब उसे इतना रुपया पहले ही उसके ऊपर बोझ लदा रहेगा। तो इसीलिए ये कंपनी अब तक बिकी नहीं थी। लेकिन 2021 में क्या हुआ? सरकार ने ये कहा कि ये जितने में बिकेगी उतने रुपए आप हमें दीजिएगा या आप बोली लगाकर हमें दीजिएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उधार भारत सरकार चुकाएगी, उस व्यक्ति को नहीं चुकाना होगा जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा है। इसलिए फाइनली ये 18,000 करोड़ रुपए में बिक गई है। तो ये उधार थी 60,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए अगर रतन टाटा जी ने इनको पे कर दिया, मतलब अब भी लगभग 42,000 करोड़ रुपए सरकार को जहाँ से भी उधार आया है उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब ये कंपनी किसकी हो गई? जितने भी इसके हवाई जहाज़ थे या जितने भी जेट प्लेन थे वो रतन टाटा के हो गए। जितनी भी इसकी फैसिलिटी थी, जितने भी इसमें एम्प्लॉय थे, वो सब अब किसके कंट्रोल में रहेंगे? रतन टाटा जी के। तो इतना ज़्यादा ये उधारी होने के कारण या इतना ज़्यादा ये लॉस में जाने के कारण सरकार इसको कई सालों से बेचने का प्रयास कर रही थी। अब इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। रतन टाटा जी ने जब इसको ख़रीदा तो एक्चुअली इससे एक इमोशनल टच है रतन टाटा जी का, क्योंकि मैं बता दूं कि ये बात है 1932 की। कब बात है? 1932 की, जब 1932 में जब रतन टाटा जी, रतन टाटा नहीं, JRD टाटा जो उनके फादर थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप्स के फाउंडेशन, मतलब इन्होंने यही फाउंडर थे, इन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। तो JRD टाटा जो थे, इनको सबसे पहले लाइसेंस दिया गया जब इन्होंने अपना लाइसेंस पाया हवाई जहाज़ का, पायलट का। एज अ पायलट जब इनको लाइसेंस मिला तो 1929 में इनको लाइसेंस मिलता है, 1929 में। तो ये क्या करते हैं? 1932 में कंपनी खोलते हैं एयर इंडिया के नाम से। नहीं, नाम एक्चुअली कुछ और होता है, बाद में उसको बदलकर एयर इंडिया किया जाता है। तो ये एक कंपनी खोलते हैं और उससे ये एयरलाइन प्रोवाइड करवाते हैं या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन 1953 में, 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है, 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है,
उसके बाद सरकार क्या करती है, बहुत सारी कंपनियों को नेशनलाइज करके गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो 1932 में जिस कंपनी की स्थापना जेआरडी टाटा ने किया था, उसी कंपनी को 1953 में भारत सरकार अपने अंडर में ले लेती है। अंडर का मतलब अब उससे कौन चलाएगा, भारत सरकार चलाएगी। कौन चलाएगी, भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक्चुअली थी तो जेआरडी टाटा की, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट बना दिया। तो अब इसको ऑपरेट कौन करती थी, भारत सरकार। इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी था, फ़ायदा चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन ढंग से चल रहा था। लेकिन 2012 से इसमें पता नहीं क्या हुआ, क्या पॉलिसीज हमारी आई, ये लगातार घाटे में चल रहा है, लगातार घाटे में। और 2021 आते आते लगभग इसका घाटा हो गया है 61 करोड़ या 60 करोड़ के आसपास। तो भारत सरकार ने कहा कि अब इसे भारत सरकार गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी, इसे कोई प्राइवेट प्लेयर आकर चलाए, जिसका मन करे, जो इसको खरीद पाए। तो फाइनली 2021 में वापस फाउंडर इसके जेआरडी टाटा थे, इसको वापस रतन टाटा, उनके मतलब पुत्र रतन टाटा जी ने इसको 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और आपको मैं बता दूं कि रतन टाटा जी एविएशन सेक्टर में नए नहीं, वो पहले से भी एविएशन सेक्टर या इस सेक्टर में रह चुके हैं एरोप्लेन के। जैसे विस्तारा एक बहुत बड़ी कंपनी है एविएशन सेक्टर की, इसमें इनका बहुत बड़ा पार्टनरशिप है। दूसरा एयर एशिया के नाम से एक एविएशन सेक्टर में जो कि प्रोवाइड करवाती है, या एयरलाइन है, एयरलाइन विस्तारा, इसमें भी टाटा का बहुत बड़ा शेयर है। और एयर एशिया में भी जो मलेशिया बेस्ड कंपनी है, इसमें भी टाटा सन्स का बहुत ज़्यादा शेयर है। अल्टीमेटली टाटा ग्रुप्स के पास पहले से ही 2 एयरलाइन मौजूद है, एयर एशिया और विस्तारा। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइन और टाटा ग्रुप्स का मतलब जो भी है दो लोग की पार्टनरशिप में है। और मलेशिया एयर एशिया में टाटा ग्रुप्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है, मतलब कह सकते हैं अल्टीमेटली इसके जो मैक्सिमम शेयर है वो टाटा ग्रुप्स के पास है। तो टाटा ग्रुप्स पहले से ही 2 कंपनीज चला रही हैं एयरलाइन की। अब ये टाटा की खुद की एक नई हो गई है एयर इंडिया। डेफिनेटली इसमें बहुत सारा चेंजेस करने के बाद डेफिनेटली ये अब धीरे धीरे प्रॉफिट ज़रूर कमाएगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल के हाथ में हो गया और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो गया, क्योंकि रतन टाटा खुद अब इसको मैनेज करेंगे। ये मेंशन कर रखा हूँ 10 फरवरी 1929 को जेआरडी टाटा को पायलट का लाइसेंस मिला था, और वही पहले भारतीय थे जिनको प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला था। और 10 फरवरी 1929 को लाइसेंस मिला और पहले भारतीय बन गए। ये पहले भारतीय थे जिनको लाइसेंस दिया गया था प्लेन उड़ाने का। अच्छा, अब एक बात यहाँ ये आएगी कि अब तक तो ये गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट। तो इसमें जो एम्प्लॉय थे वो भी गवर्नमेंटेड थे। तो अब जब ये प्राइवेट सेक्टर या रतन टाटा जी ने जब इसको परचेज कर लिया, तो अब एम्प्लॉय का क्या होगा जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे। उसके लिए सरकार ने बताया है कि जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे वो 1 साल तक उन्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता है। मतलब 1 साल तक कोई भी उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। सेकंड ईयर अगर टाटा को लगता है या टाटा ग्रुप्स को लगता है कि हाँ ये काम के नहीं हैं, इनको निकालना पड़ेगा, तो एक स्कीम लाएगी VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके तहत इनको निकाला जाएगा। लेकिन VRS में बहुत सारी स्कीम्स होती है, बहुत सारे बोनस दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे एक साथ दे दिया जाता है ताकि आदमी खुद को रिजाइन कर दे। वॉलंटरी मतलब खुद रिजाइन देना। तो इस मेथड से ही रिजाइन कर सकता है एम्प्लॉय, नहीं तो वो जब तक मन करे इस कंपनी में काम कर सकता है। इसमें टोटल लगभग 13,484 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। 13,484 परमानेंट एम्प्लॉय हैं और लगभग 12,085 एम्प्लॉय एयर इंडिया। एक्चुअली एयर इंडिया का 2 पार्ट हो गया था बीच में। 2 पार्ट का मतलब एक ही एयरलाइन को 2 पार्ट में बना दिया गया था। 2 पार्ट का मतलब एक वो होगी जो भारत में सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और एक वो होगी जो इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो जो भारत में सर्विसेज प्रोवाइड करती थी उसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्या नाम रख दिया गया? एयर इंडिया एक्सप्रेस। और जो विदेशों में या इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करती थी उसका नाम एयर इंडिया था। तो एयर इंडिया पहले एक हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 2 कर दिया गया और 2 में से एक डोमेस्टिक एयरलाइन प्रोवाइड करवाती थी और दूसरी इंटरनेशनली। तो जो डोमेस्टिक प्रोवाइड करवाती थी उसमें एम्प्लॉय लगभग 13,484 एम्प्लॉय अभी भी कार्यरत हैं।
और वो जो इंटरनेशनली प्रोवाइड करती थी उसमें लगभग 12,085 एम्प्लॉई हैं अब भी। और इन सब में मिलाकर टोटल 8,084 मेंबर परमानेंट हैं और 4,001 मेंबर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं। कैसे हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि तब तक इनको नहीं निकाला जा सकता है, जब तक 1 साल तक तो इन्हें निकाला ही नहीं जा सकता है। 1 साल के बाद इनको BRS स्कीम के तहत, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत इनको निकाला जा सकता है। BRS का मतलब एक इसमें ऐसा अमाउंट होगा जिसको आदमी लेने के बाद खुद रिटायरमेंट दे देगा, ऐसा BRS होता है। और अगर वो नहीं चाहे तो रिटायरमेंट नहीं दे सकता, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो एक यहाँ अच्छी न्यूज़ ये मानी जाती है कि एयर इंडिया जो अब तक घाटे में चल रही थी पिछले लगभग 10 सालों से, वो डेफिनेटली अब आगे प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर के हाथ में आ गई। और JRD टाटा इसके फाउंडर थे और रतन टाटा का इससे एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है। रतन टाटा का इससे एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है वेलकम एयर इंडिया, वेलकम एयर इंडिया, वेलकम टू रिटर्न या वेलकम बैक एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया पहले हमारी थी, अब फिर हमारे पास आ गई है। तो डेफिनेटली जो अब तक घाटे में थी वो आगे चलकर फ़ायदे में होगी। और लगभग 60 करोड़ रुपए का जो कर्ज था उसमें से 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने परचेज किया। लगभग 42,000 करोड़ रुपए अभी सरकार को परचेज करने, वो मतलब अपने चुकाने होंगे। वो इनके जो एसेट्स हैं एयर इंडिया के नाम पर, उसको बेचकर भारत सरकार चुकाएगी। तो न्यूज़ इतनी थी। अब ये जानिएगा कि एयर इंडिया की अब 100% मालिकाना हक किसका है? एयर इंडिया पर 100% मालिकाना हक किसका है? रतन टाटा या टाटा ग्रुप्स का, टाटा सन्स का। किसका? टाटा सन्स का 100% अब इस पर मालिकाना हक है। और डेफिनेटली आगे एविएशन सेक्टर में ऑलरेडी टाटा की कंपनियां काम कर रही हैं। डेफिनेटली हमें इसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आई होप सारे एम्प्लॉय भी इससे खुश होंगे और डेफिनेटली एक अच्छा माना जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी जो थी उसको प्राइवेट किया गया, तो थोड़ी सी कंसर्न बात है। लेकिन अगर एम्प्लॉई जो भी इसमें हैं उनको अगर कोई तकलीफ नहीं होगी तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है। एयर इंडिया बहुत सालों से घाटे में थी, बहुत ज़्यादा, 60 करोड़ आप सोच के देखिए, बहुत होता है। तो डेफिनेटली अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हमारे यहाँ एक एयरलाइन जो ऐसी होगी जो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। आई होप न्यूज़ आपका क्लियर होगा। थैंक यू। दिस इज विशाल दोस्तों, साइनिंग ऑफ।